हरे राम 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 हरे राम गाइए सब गाइए। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति भगवान सर्वत्र शांति हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगतपति पावन सब सुखों का सागर परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घटवासी पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर को आप हम सभी विनम्र भाव से सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी साधक ब्राह्मणों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत इटारसी नगर में आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत सत्संग के द्वितीय दिवस की मंगलमयी कथा में पधारे हुए कथा मंडप में विराजमान मंचासीन परम श्रद्धेय पूज्य मुंबई से पधारे महाराज श्री के चरणों में वंदन एवं यजमान पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ सम्माननीय श्री पुरुषोत्तम जी पुरी
परिवार एवं समस्त कथा मंडप में विराजमान आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास वंदन करता। परम मंगलमयी परम आनंददायक मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सहयोग करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल आप हम सबने माहात्म्य की चर्चा सुनी। किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के महत्व को जब तक नहीं जानेंगे हम उससे फायदा नहीं ले सकते। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई पदार्थ, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके लाभ क्या है, नहीं जानेंगे हम उससे कोई फायदा नहीं उठाएंगे। जिस कल महत्व पता चल जाएगा हम उससे फायदा लेते हैं। तो संसार की वस्तुओं को तो हम जानते ही हैं। ईश्वर का क्या महत्व, भगवान की क्या उपयोगिता है, जैसे धन की उपयोगिता प्रायः सबको खबर है। छोटा बच्चा भी समझता है, 1 रुपया सिक्का दोगे तो शायद वो फेंक देगा, क्या इससे क्या आता है 1 से, हाँ 10 का नोट तो चाहिए, आइसक्रीम थोड़ी बड़ी वाली लेंगे। धन की उपयोगिता बच्चा भी समझता है, भगवान की उपयोगिता बड़े बूढ़े भी नहीं समझ रहे। क्या महत्व है भगवान का, और समझ में ही नहीं आएगा तो कौन कोशिश करेगा उसे पाने की। और मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लेने का सच्चा लाभ, प्रॉफिट, मकान दुकान सोना पद प्रतिष्ठा नहीं है। फिर क्या है लाभ? जिंदगी सफल हो जाए। कैसे होगी? इसलिए सत्संग अनिवार्य। बिना सत्संग सुने किसी की खोपड़ी में ये बात घुसेगी नहीं। क्या करना है? वो जो बाप दादा परदादा करते आ रहे, देख रहा, पड़ोसी रिश्तेदार मित्र जैसा कर रहे हैं, वो उसी में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और जिंदगी लगा देता है। सत्संग से ही पता चलता है हम सब मनुष्य शरीर किस लिए पाए हुए हैं। वो जब समझ में ही नहीं आएगा मनुष्य शरीर का महत्व क्या है, तो पशु की तरह जिएंगे। पत्नी, बच्चे, मकान, खाना पीना, भोजन। पशु भी यही करता, उसके भी बच्चे होते, वो भी उनको खूब लाड़ प्यार करता है, उनकी चिंता करता है, उनके बच्चे भी बड़े हो जाते। लेकिन पशु भगवान को नहीं समझ सकता, और मनुष्य बन के भी जो भगवान को नहीं समझा हुआ है वो उसी कैटेगरी का है। शरीर मनुष्य का है, आकृति मनुष्य की है, लेकिन सूकर कुकर करत है रे खान पान और भोग, तुलसी व्रथा ना छोड़िए रे ये तन भजने योग। भजन भक्ति के लिए मिला है, और भजन नहीं किया, खाली भोजन ही किया है, तो ये तो पशु भी करता है। संतान हमारी ही है क्या? सबकी ये संतान है, सबकी सृष्टि चल रही है, चलती रहेगी। इसलिए महत्व भगवान का क्या है, मनुष्य शरीर का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व है, समझ में नहीं आएगा तो कौन करेगा योग? जिसको समझ में आया वो योग भी करेगा, प्राणायाम भी करेगा, ध्यान भी करेगा, सत्य भी बोलेगा। तो भगवान की कथा का महत्व कल हमने सुना। धुंधुकारी जैसे पापी का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। कितने दयालु हैं भगवान जी।
पतित पावन पुण्यात्माओं को तो तारते ही है, जो तपस्या दान धर्म सत्कर्म करते हैं उन आत्माओं को अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन वो दयालु दाता सब उसी के बच्चे हैं, जानते हैं वो भी। तो ईश्वर की भक्ति साधना उपासना के अनंत लाभ है, जो लाभ ईश्वर को छोड़ करके आप संसार से नहीं पा सकते। ईश्वर को इतना महत्व देंगे तो नश्वर अपने आप छूटने लगे। आपने भगवान जी की कथा को महत्व दिया तो नश्वर घर दुकान धंधा छोड़ के आ गए। जिनने महत्व नहीं दिया वो लगे अभी। ईश्वर का लाभ संसार में इच्छा पूरी सबकी नहीं होती है, पर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। अगर हम भगवान की भक्ति साधना करेंगे, उस परमात्मा को याद करेंगे, तो जो इच्छा पूरी ना होने पर जो दुख होने वाला है वो दुख नहीं होगा आपको। ये नंबर 1 का फायदा है। और हम सब बैठे हैं, सब इच्छा पूरी हुई क्या? और हो भी नहीं सकती, तो फिर क्या होगा? दुख होगा। इसलिए भगवान की एडवांस भक्ति साधना करके रखो, ताकि कोई दुख आया भी तो आप पे असर नहीं करेगा। फिर हम क्या कहेंगे? हरी इच्छा बलवान। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, हाँ तो भगवान की इच्छा। भजन भक्ति करने से मृत्यु का जो भय है वो भी चला जाएगा, असर नहीं होगा। निंदा प्रशंसा एक सी, मान और अपमान। भाई कहीं आपका सम्मान नहीं हुआ, आपको आदर नहीं मिला, तो आप ऐसा क्यों समझते मेरी बेइज्जती हो गई? इतने घटिया हो क्या तुम? अपने आप ही ऐसा समझ लिए मेरी तो नाक ही कट गई। किधर से कट गई? खुश रहो। परिवार में किसी ने नाम नहीं लिया, आपका सम्मान नहीं किया, पत्रिका में नाम नहीं लिखा, आपका आदर सत्कार नहीं किया, आपको बुलाया नहीं, आपसे कोई ने पूछा नहीं, तो क्या फर्क पड़ा? अच्छा है नहीं पूछा तो, और कोई काम बिगड़ जाता तो अपने माथे आता। अपने से नहीं पूछा तो अच्छा करो भी जो करना, खुश रहो। ये भगवान जी बुद्धि दे देंगे। अनावश्यक दुख भोग रहे लोग दुनिया में, ये फायदे हैं भगवान जी के भजन करने से। आपकी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, खुश रहोगे। हानि हो गई कोई सी, कोई सदा लाभ ही लाभ थोड़ी होते, कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में सम रहोगे। भगवान ऐसा सिस्टम आपके भीतर फिट कर देंगे कि सदा आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे। और जो मस्त रहता है उसके पास समस्त व्यवस्थाएं बनी रहती है अंदर से। बाहर से व्यवस्थाएं नहीं अनुकूल, लेकिन भीतर से वो व्यवस्थित रहता है। साधु संत महापुरुष इसी तरह तो जिंदगी जीते हैं। इसलिए कहा है ना, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। सुनना है? मन लागा मेरा यार फकीरी में। आप भी गुनगुनाओ। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में।
पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहने हमारे, प्रेम नगर में रहने हमारे, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में।
ऐसा भजन भक्ति सत्संग ध्यान सेवा व्रत पूजा पाठ तीर्थ का फल क्या है? सबूरी आ जावे। सबूरी का फल कैसा उठा तुम्हारे इधर? सबूरी का मीठा होता, शुरू शुरू में कड़वा लगता है, बाद में बहुत मीठा लगता है। सबूरी सबरी। भविष्य की चिंताओं से भी हम मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो सच्ची भक्ति पाठ पूजा करता है, कथा सुनता है, सुनाता है। स्थायी सुख, स्थायी शांति उसको मिलती है। स्थायी, टेम्परेरी नहीं। संसारी को टेम्परेरी सुख मिलता है, बेटे से, धन से, पद से। सबकी लिमिट है, ये एक जैसा सुख थोड़ी देते हैं, स्थायी नहीं है। भगवान से जो मिलता है वो स्थायी मिलता है, शाश्वत, सत्य। और जिसको ऐसा चाहिए उसको नित्य प्रति 24 घंटे में से 8 घंटे तो भैया खूब डट के सो, बिल्कुल कसर मत रखा। हाँ, और 8 घंटे खूब काम, दुकान, नौकरी, मजदूरी, धंधा, व्यापार 8 घंटा खूब करो। कितने घंटे हो गए? 16। अब कितने बचे? 8 घंटे खूब भजन करो। करते ना सब 8 घंटे? आठ घंटे भजन करो। ये 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे कमा लिए, तो भैया फिर और भी तो काम है। तो चलो ठीक है, 4 घंटे और काम में दे दो, स्नान भोजन कई काम आना जाना। 4 घंटे तो भजन करो, ये भी ज्यादा है। चलो और आधा कर लेते, 2 घंटे तो भजन करो, 6 घंटे और लगा दो तुम संसार के काम। अब इससे कम मैं तो नहीं करूं। 2 घंटे भगवान का नाम स्मरण करना, तब जाके कहीं आप स्थायी सुख शांति पा सकते हो भगवान से। और संसार से 24 घंटा भी तुम कमाओगे और ढेर लगा लोगे, तब भी नाशवान सुख है, 1 सेकंड की गारंटी नहीं। तो कितने बड़े धोखे में जी रहे हैं हम सब। नकली सुखों को पाने में इतना समय लगा दिया, और असली जिसके लिए हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद बार बार समझा रहे हैं, साधु संत महापुरुष हमें बार बार कह रहे हैं ये बात कि बिना भजन भक्ति के आप सदा सुखी नहीं रह सकते भाई। और हमें सदा सुखी होना इसलिए शरीर मिला है। टेम्परेरी सुख तो कुत्ता भी पा लेता है, गलियों में घूमता, पेट भरा जाता है, सो जाता है वो। फिर देखेंगे कल हमने 50 साल में, 80 साल की उम्र में जो कुछ भी पाया भाई बहनों, शाश्वत थोड़ी है, वो छोड़ के जाना है। तो समझ में आना चाहिए हमको, हम किस गफलत में घूम रहे हैं। अभी भी हम अज्ञानी बने हुए हैं। सब दुखी होंगे, कथा से समझो। सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। लो, असंतोष, मन में शांति नहीं, खिन्नता आ गई। महापुरुष संसारी जीवों को समझाने के लिए कुछ अभिनय भी करते हैं, सिखाने के लिए। अब उदास बैठे, देवर्षि नारद जी आ गए। व्यास गुफा जो बद्रिकाश्रम में, माना गांव, भारत का अंतिम गांव, वहां भागवत कथा हो चुकी है। सारे तीर्थों में लगभग कथाएं हो चुकी। तो हम गए थे, व्यास गुफा है, श्री गणेश गुफा जी भी है, और वहीं पे भीम पुल है। सरस्वती मैया का, नदी का इतना वेग है
फिर आगे चल के वसुधारा है, जो ऊपर से बहुत ऊंचाई से धारा गिरती पहाड़ पर से। तो व्यास जी उदास बैठे, नारद जी आए। महाराज जी ने देखा, आप उदास क्यों हो? बोले मेरे मन में बड़ी खिन्नता है, मैंने इतने ग्रंथ बना दिए, फिर भी संसार में लोग अधर्म अनीति अन्याय करते हैं, और इसका नतीजा भोगेंगे। मैंने गरुड़ पुराण भी लिख दिए, फिर भी लोग पाप, शराब, झूठ, चोरी, छल, कपट, दंभ, पाखंड से बाज नहीं आते। अब मैं क्या लिखूं, मेरी समझ में ही नहीं आता। लोग इतना अधर्म कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पाया है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो तो लक्ष्य बनाया नहीं है, और दूसरे लक्ष्य में उसने जिंदगी खत्म कर रहे लोग। देखो, जिसको ज्ञान होता है ना भाई बहनों, उसके जीवन में दूसरा जब अज्ञानता से जीता है तो उसको दुख होता है, और जो ना समझे उसको क्या दुख होगा? वो समझते हैं संसार के लोग जब अनीति अन्याय करते हैं तो दुख भोगेंगे। अब मैं कैसे इनको सिखाऊं, समझाऊं, क्या लिखूं? तो नारद जी ने कहा, आपने जो ग्रंथ लिखे ना उनमें अभी कमी है, अधूरे हैं, पूरे नहीं है। भगवान खुश नहीं है आपसे। जब भगवान खुश नहीं है तो तुमको खुशी कैसे मिलेगी? सुबह से रात तक हमारे कर्म ऐसे हों, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, इसका ख्याल रखो। हम पूजा पत्री करते हैं तो उसमें बराबर ख्याल रखते हैं, इनको ये चढ़ाना, इनको ये नहीं चढ़ाना हो, हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम पूजा कितनी एकाग्रता के साथ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद जो कर रहे हो उसमें भी सावधानी रखो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, मेरा उच्चारण कैसा है। अगर वो ठीक नहीं है तो तुम्हारी पूजा पत्री धरी रह जाएगी और भगवान नाराज हो जाएंगे। कर्म ही पूजा है, पत्नी के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, नौकर के साथ, गरीब के साथ, टेम्पो वाले के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, सब्जी वाले के साथ। उसने कहा 10 रुपए पाव है भैया, हम तो 8 रुपए देंगे। हाँ, और शोरूम में चले जाओ, वो कर ले कम। ये कोई तरीका है? कहाँ कम करना चाहिए, वहां तो करते नहीं। भगवान कहता है बहुत कंजूस है, उसके 2 रुपए बचा लिए और आके वहां मंदिर में दान पेटी में दान हो जाएगा। भगवान खुश नहीं होने वाला है। ये मिस्टेक हो रही है संसार में, इधर से दबाया, इधर दिया, तो फायदा क्या मिला? और बड़े खुश हो रहे हैं, हम तो बहुत धार्मिक हैं। भगवान खुश नहीं। हमारा व्यवहार, वाणी, दिनचर्या सुव्यवस्थित होना चाहिए। भगवान खुश हो जाए। आप बोलो ही ऐसा जैसे पाठ चल रहा है आपका दिन भर। जो बात करो मर्यादा में करो, अच्छा बोलो। यूं 1-2 घंटा सुंदरकांड करा और उठते ही लंका कांड शुरू, तो ये कोई समझदारी है? वाणी में संयम होना चाहिए, आपके अंतःकरण में दोष नहीं होना चाहिए। तो नारद जी क्या कह रहे हैं? आप भगवान के साथ भक्तों का भी वर्णन करो। भगवान जी भक्त की महिमा से खुश होते हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते मैं भक्तों को यहां आदर देता हूं। इसलिए भक्त की भी महिमा है भाई बहन।
तो नारद जी ने फिर अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। मेरी माँ गरीबी में जीवन यापन करती, घर गृहस्थी के कामों में कपड़ा बर्तन का काम करती। एक बार चातुर्मास में संत आए, खूब भजन कीर्तन होता था रोज। उन संतों के साथ सुन सुन करके मेरे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग हो गया, भगवत प्राप्ति की इच्छा पैदा हो गई। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इन बातों को महत्व देंगे तो हमारे अंदर भी भगवान को पाने की इच्छा हो जाएगी, हो जाएगी। टीवी पे बार बार विज्ञापन आते हैं ना, हाँ, तो मन हो जाता है एक बार देखे तो सही लाके। ये क्रीम लगाने से काले काले भी 8 दिन में एकदम ऐसे हो जाते हैं गोरे, तो लेके तो आए। पर वो नकली भी हो सकता है विज्ञापन, उससे और त्वचा खराब हो जाती है। लेकिन ये विज्ञापन भगवान जी का कोई झूठा नहीं है, उसे पाने की इच्छा रखोगे तो कब से सुनते हैं हम। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, जब 4 महीने पूरे हुए तो मैं उन संतों के साथ जाने लगा। मेरी माँ दुखी हो गई, संतों से प्रार्थना की, गुरुजी मेरे बच्चे को समझाओ, ये तो तुम्हारा दीवाना हो गया, ये कि साधु बन जाएगा कैसे में, और फिर मेरा होगा क्या अगर ये बाबा जी बन गया और तुमने ज्ञान ऐसा सिखाया, फिर तुमको बुलाएगा कौन दोबारा। ये बच्चे को समझाओ, मेरा तो सारी दुनिया ही ये है। बहुत कम माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा साधु बने, संत बने, कोई महात्मा बने, कोई अच्छा धार्मिक बने, कोई अच्छा नेक इंसान बने। फिर क्या चाहते हैं ज्यादातर, खूब पैसा कमाए, खूब धन लाए, चाहे वो नंबर 1 का हो या नंबर 2 का हो। अरे पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुतोई। पुत्रवान किसको कहा है? जो भगवान की भक्ति साधना उपासना आराधना ध्यान में लगा हुआ है, परोपकार में लगा हुआ है, आत्म कल्याण में लगा हुआ है, उसके माता पिता धन्य है। अब वो गांव की माता जी समझी नहीं, तो संतों ने क्या कहा नारद जी को, बेटा दुखी मत हो, ये मंत्र ले और ये माला ले, खूब जप करना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। और ये माँ है ना, माँ की सेवा करो। जब माँ ना रहे तो हमारे आश्रम पे आ जाना, ये हमारा एड्रेस, और अभी जिम्मेदारी पूरी निभाओ। घर गृहस्थी के कार्यों को भी बड़ी निष्ठा से करो। भगवान ने ये जिम्मेदारी दी, इसको भी नकारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। 12 बजे तक घर का खूब काम करो और 1 बजे यहाँ आ जाओ, 4 बजे तक भगवान के काम का था, 4 बजे बाद फिर घर का काम। कौन मना करता? नारद जी को माला जपने लगे। समय आया, उनके माता जी का शरीर छूट गया, खूब भजन करने लग गए। भगवान ने कृपा करी, दर्शन दिए, खूब खुश हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो दुखी हो गए, तड़पने लगे, चीखने लगे, रोने लगे। कहाँ गए प्रभु? आकाशवाणी बेटा, इस जन्म में तुम्हें इतना ही दर्शन दिया है ताकि तुम्हें भरोसा हो कि भगवान है, और लगे रहो। दूसरा जन्म होगा तुम निरंतर मेरा दर्शन करोगे, तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो। तो वही ब्रह्मा की गोद से देवर्षि नारद प्रकट हुए और वेद व्यास जी को कथा सुनी। सुनकर उनको बड़ी शांति मिली। फिर उन्होंने कलम उठा करके भागवत ग्रंथ की रचना करी। उनका मन प्रसन्न हो गया। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के लिए हम जो कुछ करते हैं ना भाई बहनों, तत्काल उसका रिटर्न मिलता है। जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते भीतर से मैसेज आ जाता है, डकार आ जाती है, आनंद आ जाता है। ऐसे भजन करते ही खुशी आ जाती है, कथा सुनते ही शांति मिलती है, चिंताएं मिटती है। और अगर ये जैसे डकार नहीं आई,
भूख नहीं मिटी तो फिर अभी और कमी है ना। ऐसा अगर आपकी चिंता नहीं मिटी, परेशानी नहीं मिटी, तो अभी कमी है भजन की, और करो, ज्यादा करो। तो कहता मैं तो 5-5 माला जपता हूं फिर भी हमारा दुख नहीं मिटे, तो 25 माला कर दो, 50 माला करो, 100 माला करो। अगर सुखी होना ही है और भगवान के महत्व को समझ गए हो तो जैसा और संतों ने किया है, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, सभी मुझे गाएं, ला दो भजन की वही माला। ताली बजाते हुए हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी। जहर का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, तो जहर का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो विष का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, तो विष का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जय हो हरि बोल। जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। तो चीर बड़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, तो चीर बड़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बड़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, तो चीर बड़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हरि।
भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सभी जीवों की दो इच्छाएं होती है भाई बहनों। कोई भी दुख नहीं चाहता है, एक ये इच्छा, और दूसरी सब सुख हमको मिल जाए। सुख को हम संभाल कर पकड़ कर रखना चाहते हैं, फिर भी सुख चला जाता है, और दुख को कोई भी नहीं चाहता है फिर भी आ जाता है। तो क्या करें? 2-2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा भजन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं थोड़ी बहुत बात बनेगी। ज्यादा तो अभी गारंटी नहीं रह सकते, पर वो शुरुआत हो जाएगी। खूब नाम स्मरण होना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने नाम स्मरण के साथ जो भागवत रचना शुरू की, तो उसमें कौरव पांडवों की युद्ध का वर्णन है, महाभारत का प्रसंग है। दुर्योधन आदि 100 भाई थे, युधिष्ठिर आदि 5 भाई थे। ये भगवान की शरण गए तो भगवान से क्या मांगा दुर्योधन ने? सेना मांगी। और अर्जुन जी ने भगवान को मांगा। दुर्योधन के दिमाग में क्या आया? सेना रहेगी तो काम करेगी, युद्ध करेंगे, और ये श्री कृष्ण जी को ले भी लेंगे तो ये तो कोई हथियार उठाएंगे नहीं, तो काम के क्या? अपने तो काम वाला चाहिए। इनको खिलाओ पिलाओ और काम कुछ नहीं, तो ऐसे की जरूरत नहीं है, सेना चाहिए हमको। हाँ ठीक है भाई, ले जाओ। अर्जुन से कहा भैया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रभु आप तो साथ भी रहेंगे ना? हाँ, तो भी हमें हिम्मत रहेगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। भाई बहनों, जब तक भगवान को हम महत्व नहीं देंगे ना, हमारी इच्छाओं का नाश होने वाला नहीं है। एक हुआ तो 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर मन तृप्त नहीं के सहस्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचाए, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णाएं। और जब तक हृदय में तृष्णाएं आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। इसलिए भाई बहनों, थोड़ा गंभीरता के साथ समझना, इच्छाओं की पूर्ति केवल भगवान ही कर सकते हैं, बाकी संसार से पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिए हम सबको, मुझे भी और आपको, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। और आज ही समझ में आ जाए तो अच्छा है कि 8 दिन बाद भी समझोगे तो, जब समझोगे तभी सूर्य, जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी फायदा है। वो तो बात ये है कुल मिला। आज समझोगे तो आज, और अभी समझो तो अभी। इच्छाओं का त्याग करो, बेटा से, पति से, भाई से, नेता से, अधिकारी से, कोई से इच्छा मत रखो, आधा दुख खत्म हो जाएगा। और फिर क्या, हमने तो इच्छा रखी ही नहीं थी। भाई मानो भजिया बने, कई मालपुए बन रहे हैं, खूब अच्छा खाने वाले गरम गरम खूब फटकार रहे हैं, और कोई आप, हमारी तो क्या रस, खाओ तुमको खाना है, तो हमारी तो इच्छा ही नहीं है। वाह कितनी खुशी अंदर, इच्छा ही नहीं है। और सब खा रहे हैं और तुमको ना दे तो कैसा लगेगा? कोई इच्छा मत रखो, करो थोड़ी थोड़ी कोशिश, आज से शुरू करो। जितने आप इच्छाओं का त्याग कर दो, इस प्रहार रहित होना,
दुर्योधन ने सेना मांग ली, युद्ध शुरू हुआ। भगवान जी शांति दूत बन के गए समझाने, भैया देखो मत लड़ो, युद्ध होगा, युद्ध में मारे जाएंगे, अशांति होंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नहीं माना। आधा राज दे दो, आधे में से आधा दे दो, और कम दे दो। नहीं, युद्ध होगा, युद्ध के बिना तो सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। देखो ये कथाएं भाई बहनों कोई ऐसे टाइम पास नहीं है, और कथाओं से पुण्य नहीं मिलता है। कथा सुन करके ऐसा हमारा आचरण, व्यवहार, बुद्धि, जीना में आ जाए जीवन में, तब बात बनती है। आज कितने केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में भाई बहनों। महाभारत से कम है क्या वो? तारीख पे तारीख लग रही है, और जीत ज्यादातर वकील की होती है। बंटवारे में थोड़ा कम भी अगर मिला है तो दुखी मत हो, दुखी मत हो, भगवान आपको देंगे। जितना मिला है ना, हाँ उसमें खुश रहो, विवाद ना करो, भगवान देंगे आपको। इनने नहीं दिया ना, हाँ तो मत लड़ो, मत कुछ करो। ज्यादा ही जरूरी हो तो थोड़ा बहुत कर लेना, पर इतना भी नहीं कि पूरा जीवन ही लगा देते। जिनको हमारा कथा का जो भाव रहता है, आत्म कल्याण, मनो जिंदगी सफल हो, मोक्ष पा जाए, जन्म मरण के पिंड छूटे, ये वो उनके लिए बातें हैं। और बाकी बार बार जिनको आना जाना है तो वो चल ही रहे काम, तो और चले गई वो। चाहे हम 10 बार कह दे, 50 बार कह दे, तो भी कोई मानने वाला नहीं है। वो तो जिसको करना है आत्म कल्याण और जीवन सफल बनाना है, वो बराबर कोई बातों को नोट कर लेगा और कथा से प्रेरणा लेगा। जब आप दुर्योधन नहीं माना, भगवान ने अर्जुन जी को भी युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु क्या युद्ध करे, ऐसे दिन निकालने हुआ, आधी तो जिंदगी निकल ही गई, और आधी बची है, क्यों लड़े, हो जाएंगे पूरे जैसे। नहीं, ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः, ये धर्म क्षेत्र है। ये अधर्म अनीति अन्याय कर रहे हैं, तो इनसे लड़ना, युद्ध करना भी धर्म से श्रेष्ठ है। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी श्रेष्ठ धर्म है। न्याय के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा करना भी श्रेष्ठ है। और ये समय ऐसा है भाई बहनों, तैयारी तो आप भी रखना थोड़ी थोड़ी। देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म के हित में। फिर वहां गीता जी लेके मत बैठ जाना, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। हाँ, तुम क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे। वो कोई घर में घुस रहा है और आप कह रहे हो ये कल और किसी और का था, आज मेरा है, अब कल किसी और का हो जाएगा। ये कोई अकल है क्या? कितने विधर्मी, कितने ऐसे संगठन देश के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए देश भक्ति की भी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हम रखते हैं, इशारा करते हैं। और सब तरह के समझ वाले लोग रहते हैं। यहाँ बोलने का भाव क्या है, वो समझने वाला तो वो अपने हिसाब से ही समझेगा, अर्थ तो वो अपनी बुद्धि से लगाएगा। ये तो राजनीति की बात कर, ये तो वो पार्टी की बात करता है, ये तो इधर उधर की बात करता है। अरे समाज को जरूरत क्या है? आज छोटा बच्चा भी कथा में आए, बड़ा बूढ़ा भी आए, कोई पहली बार ही आता है, कोई देखा देखी आता है, कोई मजबूरी में आता है, कोई जान पहचान रिश्तेदारी के कारण आता। फंस तो गए, अब करे क्या?
तो बातें सब रखना पड़ती है, थोड़ा भजन कीर्तन भी, थोड़ा अध्यात्म भी, थोड़ा संसार की भी चर्चा, थोड़ी धर्म की चर्चा, देश की चर्चा। तो मैं कह रहा था हिंसा, ये कैसे जहां के चलन हो गए, हिंसा पे उतारू वतन हो गए, बात बात में बम बरसता है, पानी महंगा खून सस्ता है, जियो और जीने दे को भूल गए। क्या हमारे शास्त्र के गए थे, साधु संत महात्मा ने कितनी वाणी बताई, फिर भी ऐसे अधर्मी अज्ञानी देशद्रोही लोग धरती में, देश के गद्दार हैं। तो अगर देश के अंदर नहीं होते ऐसे बेईमान लोग, तो देश गुलाम होता हमारा। अंग्रेजों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा भाई बहनों, तो यही नादानी के कारण भगवान सब करेगा। सोमनाथ सौराष्ट्र का मंदिर कितने बार लूटा गया, रो बैठे रहे, भोले बाबा सब करेंगे। और भोले बाबा कह रहे तुम मेरी पूजा करके सीखा क्या, मेरे हाथ में त्रिशूल धरा है भोले भगत, मेरे हाथ में हथियार है जिसकी पूजा करते, तो तुम्हारे पास भी तो कुछ हो ना। तो कब कौन कैसा जीवन में भाई बहनों आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे, चोर आ जाए तो क्या करो। कितनी दिन दहाड़े लूट होने लगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को तैयार कर रहे हैं, युद्ध करो। रथ पर बैठ के गए मैदान में, और सबको अपनों को देख के अर्जुन के हाथ पांव ढीले हो गए। नहीं नहीं, मैं ये तो अपने हैं सब, मैं इनको नहीं मारूंगा। रथ से उतर गए, धनुष बाण रख दिया। भगवान ने फिर समझाया, आगे ही समझ में। फिर धनुष बाण उठा के जो युद्ध चला, 99 भाई दुर्योधन के मारे गए। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा, भीम की गदाओं से जंघा टूटी हुई। जब दुर्योधन ने भरी सभा में मां द्रौपदी जी का अनादर किया और कहा इसको मेरे पास लाओ, तो भीम ने उस समय प्रतिज्ञा की थी इसकी जंघा को मैं तोड़ूंगा। अब करांज रहा, चीख रहा है, और सद्दुर लाशों का ढेर। अश्वत्थामा ने सुना है चीख की आवाज कहां से आ रही, सब जगह देखा तो अर्जुन को, ये दुर्योधन जी को। दुर्योधन जब करांज रहा, दुखी था, पास में आ रही, कह रही क्या हालत हो गई, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या भैया। अंतिम इच्छा यही है, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। ये पांडव 5, एक भी नहीं मरा, एक को तो मार गया। जिसने भगवान पे भरोसा नहीं किया और नाशवान चीजों पे भरोसा रखा ना, उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है भाई। मृत्यु के वक्त भी उसके अंदर भाव ही नहीं जगते। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं। गया और द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको पांडव समझकर इसने उनको मार दिया। और दुर्योधन के पास आके जब बताया, दुर्योधन पहले तो बहुत खुश हुआ, वाह 5 को मार दिया, वाह। भीम को बताना उसकी गर्दन कैसे, देखा अरे ये तो बच्चे, रात के अंधेरे में तूने बच्चों को मार डाला। तो उससे दुगना दुख हुआ जितनी उसको खुशी हुई थी दुर्योधन को। अरे तूने तो बाल हत्या महापाप किया है, तूने बुरा किया। दुर्योधन के प्राण निकले। अश्वत्थामा घबराया कि मैंने क्या कर दिया, ये अंधेरे मेरी बुद्धि कैसी हो गई। गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन गलत जरूर करेगा, जरूर करेगा। आप नशा करने वाले के साथ है, बेईमान के साथ है, जुआ सट्टा शराब गलत कर्म करने वाले के साथ आप बैठते उठते। और कोई कोई क्या कहता है, वो करता है, वो पीता है, मैंने तो आज तक हाथ भी नहीं लगाया, फिर साथ में रहता हूं। वाह, साथ में रहता हूं तो खुशबू तो ले ही रहा है। खुशबू कहो कि बदबू कहो, वो तो ले ही रहा है।
और फिर कभी आया मौका, तनाव, कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो क्या देर क्या लगेगी, और वो कभी तो सलाह दे गई जो साथ में है। कितने लोग नशा करने लग गए, युवा साथी जिनको दूध पीना चाहिए भाई बहनों, तो जिंदगी बर्बाद कर रखी। माँ बाप दुखी, पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, परिवार के दुखी, पड़ोसी गांव मोहल्ले वाले दुखी, अकल मारी गई। और अच्छे अच्छे घराने के लोग, ये तो मनुष्य मात्र के लिए बुरी चीज है। नशा तो नाश की निशानी है, वो कोई भी हो भली, किसी के लिए भी वो नशा चाहे छोटा हो या बड़ा नहीं होना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, ये मनुष्य शरीर के लिए दुखदाई है। समझ में नहीं आती बातें। अब अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा होके विचार तो करो भाई बहनों। हम कथा ऐसे ही सुन के चले जाते, वाह वाह वाह, ताली ठोकी और प्रसाद खाए और घर, वाह। फिर देखेंगे दूसरा कोई आएगा, जब उसके भी जाएंगे सुनने। कुछ समझ में आना चाहिए। संगति, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, और ऐसे करो। संगति अच्छी होना चाहिए। अपने बेटा बेटी कहाँ जा रहे, क्या बात कर रहे, अपने भाई पति, इन पे ध्यान देना चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई परवाह नहीं। और कोई बुराइयों को जान जाते हैं तो नजरअंदाज कर देते। ये आजकल तो सभी करते हैं, हाँ, कोई नई बात थोड़ी है, सभी करते हैं। इसलिए बुराइयां बढ़ रही है आज। तत्काल उस पे एक्शन होना चाहिए। थोड़ी गलती करी, कल बड़ी भी करेंगे, रोकना चाहिए। जब अश्वत्थामा डर के भाग रहा, इधर द्रौपदी विलाप कर रही, अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा करी, पुत्र के हत्यारों को मैं पकड़ कर लाऊंगा, देवी चिंता ना कर। श्री कृष्ण जी ने रथ दौड़ाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आग लगी, दोनों टकराए, भगवान ने अग्नि शांति की, अश्वत्थामा को पकड़ा और रस्सी से बांध रथ पे पटक कर जो रथ दौड़ाया वो द्रौपदी के सामने फेंक दिया। ये है अपने पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, अरे ये तो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे, और इन्होंने ऐसा पाप, अरे ऐसा पाप इसलिए किया, ये दुर्योधन की संगति में था, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संग का रंग लगता ही है भाई बहनों, इसलिए अच्छा संग होना चाहिए। और अच्छा संग ना मिले तो अकेले रहो। पर कोई क्या कहता, भैया अकेले ऐसे कहा, कोई तो साथ मिले। अब किसी के साथ हो गए तो फिर तो बात बिगड़ेगी। इसलिए ऐसे आयोजन होते हैं, प्रचार होता है, भैया आओ यहाँ बैठो तुम, वो और कहीं मत जाओ, यहाँ भगवान की चर्चा होगी, सत्संग मिलेगा। और इतिहास हमें यही तो सिखाते हैं भाई, कि पहले वालों ने क्या क्या किया और क्या हुआ उसका परिणाम। अब हमको सावधान रहना है, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होना है। तो द्रौपदी जी क्या कह रही है, इसने दुर्योधन की संगति करके पाप किया है, हमने श्री कृष्ण जी की संगति करके इसको माफ किया है, छोड़ दो, जाने दो। इतना उस नारी के अंदर भाई बहनों, इतना वो ज्ञान सुना था गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा तो अजर अमर है। और मार भी देंगे इनको तो अपने बच्चे तो कोई वापस आना नहीं है। और माता को कितना दुख होता है, ये मैं अनुभव कर रही हूं, अनुभव हो रहा है मुझे। ये भी तो किसी का बेटा है, इनकी मां को दुख होगा, कृपी को। छोड़ दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, भगवान ने कहा ऐसा करो, इसका अपमान अनादर कर दो और इसको यहां से
भगा दो धक्का देकर। ब्राह्मण का अपमान भी मरण के बराबर। इसलिए ब्राह्मण साधु संतों का आदर करना चाहिए। कौन कैसा है उसका वो जाने, अपनी तरफ से निरादर ना हो। अश्वत्थामा का अपमान किया, उसके मन में बदले की आग लग गई। मेरे साथ ऐसा किया इनने, जिंदा छोड़ा, इसकी खुशी नहीं है उनको, और मेरा अपमान कर दिया, मैं बदला लूंगा। जीवन में कहीं अपमान हो जाए ना भाई बहनों, तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। अगर भगवान चाहिए तो ये सब सहन करना पड़ता है, चलता है। सामने वाले की जैसी बुद्धि अकल होगी वो वैसा ही तो व्यवहार करेगा आपके साथ। वो नहीं पहचान पाया है तो आप दुखी क्यों होते? धैर्य रखो। तो घर परिवार पड़ोस रिश्तेदारी में आ जाती है कभी कभी ये छुटपुट घटनाएं घटती रहती है, तो ज्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। सबके तो पांव लगे और मेरे उन्हें पांव ही नहीं छुए। हाँ, तो क्या बिगड़ गए तुम्हारे? सबसे राम राम करी और हमसे उन्हें राम राम नहीं, तो तुम ही कर लेते, तुम्हारा क्या घट जाता? पर ये ऐसा अभिमान रहता है भीतर, और जो अभिमान नहीं है ना उसका अपमान होना ही पक्का है। जो मान चाहता है उसका अपमान होने ही वाला है, होने ही वाला है। और जो मान चाहता ही नहीं है तो क्या अपमान उसका? उसको कभी आगे खसको तो खसक जाएगा वो। नहीं तो किसी को जैसे कथा में जो दूर दूर बैठते हैं ना, उनके वे थोड़े पास आ जाओ, नहीं मैं तो यहीं अच्छा हूँ। उसको ऐसा लगे मैं यहाँ से उठ के वहां बैठ गया तो मेरी तो हाँ पेपर में आ जाएगा। ये अभिमान, ये जिद्दीपना है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। ये भक्त का लक्षण नहीं है, सत्संगी के लक्षण नहीं है। जहां जैसा कहा वैसा मानो, यहां आके भी मनमानी, तो फिर ज्ञान असर नहीं करता है। बैठने का भी तरीका होना चाहिए। कहां बैठना? बैठे ही ऐसी जगह कि कोई कहा है ना वो, बोलो ऐसा कोई ना कहे चुप, बैठो ऐसी जगह कोई ना कहे उठ। बैठो ऐसी जगह, लाइन से बैठो, पास पास बैठो। 2 गज दूरी करना है तो कर रखो, पर थोड़ा सा व्यवस्थित होना चाहिए। और कोई नहीं बैठ पाए, कोई कह रहा भाई थोड़े आगे बैठ जाओ, आगे खसक के बैठो, लाइन से बैठो, तो बुरा लग जाता। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज तो आ गया मैं कथा में और अब कल से तो नहीं आऊं। वहां हमको बैठने नहीं दिया, हमको आगे जगह नहीं दी, हमको गादी पे नहीं बिठाया। ये कोई अकल है? क्या सीखा इतनी कथाओं से? इतनी उम्र हो गई, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते। ये भक्त के लक्षण नहीं है भाई। इसलिए अज्ञानी जो होता है, अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के ठान लिया। इधर प्रभु ने सब राजसत्ता पांडवों को दी, कौरव आदि समाप्त हो गए। भीष्म पितामह बाणों के संयापित प्रभु उनको दर्शन दिया, इतना कष्ट भोगा और कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, आपने इतना दुख क्यों उठाया? प्रभु, दुख से ही पाप खत्म होते हैं, और पाप खत्म हुए तब तो आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन की प्रतीक्षा में मैं था। दुखों से भी हमारे पाप खत्म होते हैं। वो थोड़ा दुख तो जीवन में होना चाहिए। जब भगवान जाने लगे ना, तो मां कुंती ने भगवान से क्या मांगा था? दुख तो मांगा, प्रभु आप जा रहे हो और ये राज सत्ता संपत्ति का सुख हमको मिला है, पर ये हमें नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, और आप दुख में साथ दिया है, इसलिए हमें ऐसा वरदान दो हमारे ऊपर दुख बना रहे। थोड़ा दुख तो होना चाहिए जीवन में, जिससे भगवान की याद आती रहती है। सुख में लोग भूल जाते हैं, सब तो नहीं भूलते, पर कोई कोई ऐसे अनाड़ी जो रहते हैं ना, उनको ज्यादा सुख धन वैभव संपदा आ गया तो उनके अंदर धार्मिकता, मर्यादा, शिष्टाचार ये धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। फिर उनकी दिनचर्या बदल जाती है, खान पान भी बदल जाता है, चाल भी बदल जाती है। फिर वो 8-9 बजे तक सोने का उनका वो रहता है,
हाँ, वो सब सिस्टम फिर बदलते जाते हैं। और जब भजनानंदी होता है 5 बजे उठ जाता है सुबह। और जिनको ज्यादा सुख सुविधाएं आने लगती है तो माया, इसी भाई बहनों, ये माया, धन, वैभव, संपदा, पद व्यक्ति को बिगाड़ देते, बुद्धि खराब कर देते। ये शास्त्र अनुकूल आचरण ही नहीं होते। वेदानुकूल जीवन जीना चाहिए, जैसा हमारे महापुरुष बताते हैं। हम मन मर्जी से जीते हैं और उसका परिणाम तनाव, डिप्रेशन, चिंता, मूड खराब। आज आधुनिकता में, भौतिकवाद में हमने सारे सुखों को घर में बसाया भाई बहनों, लेकिन हमारे नियम, शिष्टाचार, शास्त्र के आज्ञा अनुसार लगभग हमने भुला दिया। वापस अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमारा तनाव भी कम हो जाएगा, चिंताएं कम हो जाएंगी, बीमारी कम हो जाएंगी। ये दवा गोली से सब बीमारी दूर नहीं होती है। ये दवा गोलियों से तो और रिएक्शन हो रहे हैं कई को। इसलिए सुबह सुबह हम योग कक्षा लगाते हैं 6 बजे से 7 बजे तक। करें योग, रहें निरोग। अब निरोग रहेंगे तो कथा में ही मन लगेगा। और शरीर में कोई बीमारी, रोग है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कोई कितनी अच्छा भी कथा सुनाने वाला हो, वो ध्यान तो वहीं घुटने में ही है, कमर में ही ध्यान है। सुनाने वाला तो यहाँ तो दर्द हो रहा है, दुखी है अंदर से, कितनी अच्छी बात हो, क्या काम की, फिर तो भगवान भी बुरा लगे। इसलिए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आरोग्यता सबसे बड़ी बात, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य से बढ़कर क्या है। और अपने घर में ही देखो कितने लोग नादानी करते हैं, स्वास्थ्य के विषय में लापरवाही उनको। डॉक्टर ने मना कर रखा है तो घर में तो नहीं खा रहा है, शुगर की बीमारी है तो फीकी चाय पी रहा है, और वहां बाजार में रसगुल्ला फटकार रहा है। वाह, ये घर में लड़ाई होती है तो बाहर खाया है, ये भी अच्छी बात है। स्वास्थ्य के विषय में जैसे परहेज रखना अनिवार्य भाई बहनों, जैसे अध्यात्म भी कहता है परहेज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। भगत की जिंदगी तो शुद्ध सात्विक सादी होती है, इसको भगवान चाहिए। तो मां कुंती ने कहा हमारे को दुख का वरदान दीजिए, दुख बना रहे हमारे ऊपर। ऐसा सुख, ऐसी सुविधाएं भाड़ में जाए जिससे भगवान दूर हो, नहीं चाहिए हमको। आग लगे ऐसे सुख में, हमको दुख दे दो, दुख हो, थोड़ा दुख तो चाहिए हमको। भगवान रुके, 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। और फिर अश्वत्थामा ने क्या किया पता है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, पांडवों का वंश, ब्रह्मास्त्र संधान किया, उसकी अग्नि से गर्भ में आग लग रही। उत्तरा चीखी चिल्लाई, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे प्राणपति, रक्षा करो। पाही माम पाई, भगवान ने गर्भ की रक्षा